दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनगर, प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उदयपुर, राजस्थान। पिछले 15 सालों से मैं मानसिक रोगों की बीमारियों का इलाज करता हूं और आज का ये वीडियो विटामिन B12 के ऊपर डेडिकेटेड है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं, इसको कैसे अपन रोक सकते हैं और इसका इलाज क्या है। जनरली अपने बॉडी के अंदर विटामिन B12 जो है वो 200 से 1000 पिकोग्राम तक का होता है। लेकिन ऐसा है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। लगभग 2% से लगा करके 50% पॉपुलेशन के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। और स्पेशली ऐसे ऐसे कंट्रीज़ में, ऐसे रीजन के अंदर जहाँ पर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट जो है वो फॉलो की जाती है, उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। लगभग 50% लोग जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है, उनको किसी तरह के कोई लक्षण नहीं आते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है या जाकर के अभी का भी विटामिन B12 की जांच कराने की ज़रूरत नहीं कि कहीं आपको कोई ऐसी बड़ी समस्या तो नहीं हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल को कम से कम 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट पर डे होती है। और ये विटामिन B12 जो है आपकी नसों को हेल्दी रखता है। आपने जितने भी नर्वस सिस्टम है, जितना भी बॉडी के अंदर तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम और ब्रेन का है, स्पाइनल कॉर्ड का है या हाथों और पाँव का जो भी मूवमेंट होता है, जो भी सेंसरी इनपुट जाती है, जो मोटर मूवमेंट जैसे हाथ का हिलाना करना, पाँव के ऊपर चलना करना, ये जितना भी मोटर मूवमेंट है या सेंसरी मूवमेंट है, वो सारा का सारा विटामिन B12 से गवर्न होता है। उसके द्वारा जो है वो नियंत्रित होता है, क्योंकि जो नर्व्स होती है, वो नर्व के ऊपर जो सीथ होती है वो विटामिन B12 की बनी होती है। वो सीथ जो है आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में, जो भी अपने सिग्नल जाते हैं नर्व्स के अंदर, वो सिग्नल जो है उसके द्वारा जो है वो फास्ट ट्रैवल करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर अपन जो भी सिग्नल भेजते हैं वो समय पर पहुंचते हैं। ये काम विटामिन B12 का है। तो विटामिन B12 की कमी की वजह से क्या क्या समस्या होती है, उसके लिए मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक ऊपर दिया हुआ है और आप उसको जरूर देख लें। अब अपन बात करते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किन किन लोगों को हो सकती है। एक तो ओल्ड एज के अंदर जिन जिन लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, उस हिसाब से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि अगर पेट में किसी तरह की कोई समस्या है तो एब्जॉर्प्शन कम होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब जो जो छोटी आंत होती है उसके अंदर विटामिन B12 का जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है, सोखता है अपना ब्लड। लेकिन अगर वहाँ पर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम होता है, उसकी वजह से भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके अलावा जो है, जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, मतलब नॉन वेज बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, अंडे बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, तो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होते हैं, उनको भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कॉमनली देखी जाती है या उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए एंटी एसिड लेते हैं, जिन लोगों को एसिड की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्राइटिस की या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उसको दबाने के लिए जो दवाइयाँ चलती है, उनकी वजह से भी कभी कभी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके अलावा जो लोग अपना वजन कम करने के लिए पीडियाट्रिक सर्जरी करवाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो छोटी आंत होती है, वो छोटी आंत को काट दिया जाता है और धीरे धीरे आपका एब्जॉर्प्शन खाने का कम होता है और आपका वजन कम हो जाता है। तो जो लोग फैटी होते हैं, जो लोग मोटे होते हैं, जो लोग वजन कम कराने के लिए सर्जरी कराते हैं, उन लोगों के अंदर भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। उसके अलावा जैसे जिन लोगों का कैंसर है, किसी और तरह की सर्जरी हुई है जिसके अंदर पेट का आंतों का कुछ हिस्सा निकाल दिया गया है, उसमें लोगों के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो कॉमनली देखी जाती है। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि डाइट में तो विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी उनके ब्लड के अंदर विटामिन B12 कम आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पेट के अंदर किसी न किसी तरह की गड़बड़ी होती है, उनके एब्जॉर्प्शन के अंदर प्रॉब्लम होती है, बराबर विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो आंतों से। ऐसा कुछ बीमारियों में होता है, जैसे सीलिएक डिजीज में होता है, क्रोन्स डिजीज में होता है, पर्निसिस अनीमिया भी एक बीमारी है, उसके अंदर ऐसा देखा जाता है। कुछ एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होता है, उसके अंदर भी देखा जाता है। कभी कभार एल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं उन लोगों के अंदर भी देखा जाता है कि कुछ जैसे थायमीन है, जैसे विटामिन B1 या B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गैस्ट्रोपैथी हो जाती है, उनके अंदर जो विटामिन जो है वो बराबर ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होता।
अब अपन बात करते हैं कि ऐसे क्या क्या फूड अवेलेबल है जिसके अंदर विटामिन B12 जो है भरपूर मात्रा में होता है। तो ऐसा है कि नॉन वेजिटेरियन जो भी डाइट है उसके अंदर विटामिन B12 ज़्यादा होता है, जैसे रेड मीट, जैसे फिश, लिवर, किडनी या चिकन, एग्स, उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसके अंदर विटामिन B12 जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब अपन वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो जैसे जो कुछ सीरियल होते हैं, जो कुछ अनाज होते हैं जिनको फोर्टिफाई किया जाता है, जिनको विटामिन B12 उनके अंदर मिक्स करके बेचा जाता है, जैसे और वो जो विटामिन B12 होता है वो एनिमल प्रोडक्ट नहीं होता, वो सिंथेटिक विटामिन B12 होता है जो कि बनाया जाता है, एनिमल से निकाला नहीं जाता। तो वेजिटेरियन लोग जो हैं वो जो फोर्टिफाइड सीरियल्स जो हैं वो आसानी से खा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ मिल्क होता है, जैसे कि डेयरी मिल्क नहीं, जो मिल्क फोर्टिफाइड होता है उस मिल्क के अंदर जो फ्लेवर्ड मिल्क होता है उसके अंदर विटामिन B12 मिलाया जाता है, वो मिल्क भी काम में लिया जाता है विटामिन B12 को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा प्लांट मिल्क है, ईस्ट, न्यूट्रिशनल ईस्ट होते हैं, और कुछ जैसे कि अपने कुछ ब्रेड्स होती है, वो विटामिन B12 जो है वो रिच मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों विटामिन B12 के अंदर अगर अपन बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, तो सबसे ज़्यादा जो है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर ही विटामिन B12 पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सीवियर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है और शरीर के अंदर उसकी वजह से लक्षण आ रहे हैं, जैसे हाथ पांव में सूनपन दौड़ रहा है, या दर्द हो रहा है, या पिनिंग सेंसेशन हो रहा है, या चलने फिरने में तकलीफ आ रही है, और उसको अपन पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से अगर किसी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो उसके ट्रीटमेंट में उसको इंजेक्शन लगवाने चाहिए। इंजेक्शन जो है वो शुरुआत के 5 से 7 दिन तक लगातार लगते हैं, उसके अलावा वीकली लगते हैं, उसके बाद मंथली लगते हैं। तो इस तरीके से कोर्स पूरा किया जाता है विटामिन B12 का। जिन लोगों को सीवियर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं है और किसी तरह के लक्षण नहीं हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के, तो उन लोगों को 500 से लगाकर 1500 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, वो एवरीडे कुछ महीनों तक लेने होते हैं, जिसके बाद में उनका विटामिन B12 जो है उसकी मात्रा जो है बॉडी में नॉर्मल हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा है कि कोई हेल्दी इंडिविजुअल को मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो जाएं और अपना विटामिन B12 की जांच कराएं। विटामिन B12 की जांच उन्हीं लोगों को करानी चाहिए जिनको कोई ना कोई किसी न किसी तरीके के लक्षण हो। मैं कुछ लक्षण बताता हूँ, जैसे थकावट होना, धड़कन बढ़ना, सांस फूलना, खून की कमी होना, हाथ पाँव में सुनपन रहना, जलन होना, बैलेंस नहीं बनना, कट लगना, मुंह में अल्सर होना, अगर पेट में कुछ समस्या आना, दर्द होना, अगर इस तरह की कुछ समस्या आ रही है, अगर आपको, या आपका जैसे याददाश्त में कुछ समस्या होना, या मूड स्विंग्स होना, या मन उदास रहना, इस तरह की समस्या अगर आपको आ रही है तो आपको विटामिन B12 की जांच करानी चाहिए। अदरवाइज आपको विटामिन B12 की जांच कराने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी तरह का कोई लक्षण नहीं है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपके काम आएगा, और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।